हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर बाजार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस का जो शेयर है उसकी अर्निंग रिलीज 25 अप्रैल को आने वाली है और हम लोग चार्ट स्टडी से ये चीज़ समझने का कोशिश करेंगे कि बजाज फाइनेंस आने वाला समय में खासकर अर्निंग रिलीज के आसपास किस तरफ मूव कर सकता है और कहाँ जाने का टेंडेंसी ज़्यादा है। हम लोग दो चार्ट में स्टडी करेंगे, एक आपका वीकली चार्ट और एक आपका डेली चार्ट। इस पे हम लोग ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस की हेल्प से लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और जानेंगे कि बजाज फाइनेंस का इमीडिएट हर्डल और इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे है। बजाज फाइनेंस अभी कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, और क्या बजाज फाइनेंस पे अभी इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। चलिए हम लोग पहले वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या नजर आ रहा है। ये है आपका बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट। यहाँ पे हम लोग बजाज फाइनेंस के वीकली चार्ट को देख रहे हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जैसे कि क्लियर विजिबल है कि बजाज फाइनेंस का ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और एट प्रेजेंट बजाज फाइनेंस है 7119, यानी कि बजाज फाइनेंस पे रेजिस्टेंस आपका क्या है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट भी क्या है, नीचे आ रहा है। तो इस पे क्या हो रहा है, लोअर हाई लोअर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है, जो शो कर रहा है कि वीकली चार्ट पे बजाज फाइनेंस अभी डाउन ट्रेंड में है। तो इसका मतलब बजाज फाइनेंस अभी कहाँ है, डाउन ट्रेंड, यानी कि आपको अभी नीचे की ओर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बजाज फाइनेंस यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, वो भी कंडीशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चल लीजिए कुछ ट्रेंड लाइन्स हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है जिसमें कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि अगर बजाज फाइनेंस इस लेवल से यहाँ से अगर कहीं ऊपर भी जाता है तो ये आपका क्या होगा, हर्डल का एरिया होगा, ये भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस का एरिया होने वाला है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाया है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ही मैंने यहाँ पे जोड़ा था। ठीक है, यहाँ पे भी इसने बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी देखिए ये जो सपोर्ट है ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है, यानी कि इस ट्रेंड लाइन का जो रेस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छे से बजाज फाइनेंस कर रहा है। और यहाँ से भी मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और एग्जैक्टली इस वीक पे बजाज फाइनेंस इसी लाइन के ऊपर क्लोज किया गया है। तो अभी आपका रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लेके यहीं तक आपका रिवॉर्ड है। रिस्क क्या है, रिस्क आपका ये है। ओवरऑल आपको अभी क्या नजर आ रहा है, बजाज फाइनेंस लोअर हाई लोअर लोज भी बना रहा है और बजाज फाइनेंस एक अच्छे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट भी लिया हुआ है। अगर नेक्स्ट वीक अगर कभी भी मार्केट या बजाज फाइनेंस इसके नीचे ट्रेड करे तो देयर आर हाईली चांसेस कि बजाज फाइनेंस इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट कर सकता है और इसका जो प्रीवियस सपोर्ट था 6440, बजाज फाइनेंस वहां तक भी आ सकता है, क्योंकि बजाज फाइनेंस वीकली चार्ट पे डाउन ट्रेंड में है। अगर बजाज फाइनेंस 6440 को अगर तोड़ दे तो बजाज फाइनेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है 5540 पे, वो काफी नीचे का टारगेट है। अभी आपको फोकस करना है कि अगर बजाज फाइनेंस मंडे या ट्यूसडे या अपकमिंग डेज पे अगर नीचे की ओर ट्रेड करे तो अभी बजाज फाइनेंस 6440 तक आ सकता है। चलिए एक कंडीशन हम लोग देख लेते हैं कि किसी कंडीशन से अगर बजाज फाइनेंस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे एक अच्छे कैंडल से क्लोज करते तो बजाज फाइनेंस का इमीडिएट टारगेट आपका हो जाएगा जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जो कि है 7850। अगर इसके ऊपर भी मार्केट जाए, बजाज फाइनेंस जाए, तो नेक्स्ट टारगेट आपका 8210 होगा। चलिए हम लोग अभी इसको डेली चार्ट पे देखेंगे। ये है आपका बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट। मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया है। देखिए ये आपका रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। मैं यहाँ पे आपको जो यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट हो गया आपका, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अगर इस सपोर्ट को अगर थोड़े से भी अगर आप ध्यान अभी ना दे तो कहीं ना क्या क्या हो रहा है, सपोर्ट का फॉर्मेशन ओवरऑल नीचे की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर जा रहा है, और रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बार ऊपर किया वो नीचे की ओर है। तो ओवरऑल डेली चार्ट पे भी यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो कोई स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर ये कब से फॉर्मेशन हो रहा है, आप इस चीज को ध्यान से देखें तो ये फॉर्मेशन आपका हो रहा है 9 अक्टूबर 2023, यानी कि लगभग 6 महीने से बजाज फाइनेंस स्ट्रगल कर रहा है
कहीं ना कहीं वो नीचे की ही ओर धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने एक ट्राई किया था यहाँ से ऊपर आने को लेके, ठीक है। ये जो लेवल था, ये एक बहुत अच्छा ट्राई था बजाज फाइनेंस के लिए कि हम यहाँ से ऊपर आ सके। ये था आपका वो ट्राई, ठीक है। इसने इस लेवल को भी तोड़ा, ठीक है, तोड़ा। इस पे कोई डाउट नहीं कि बजाज फाइनेंस ये जो रेजिस्टेंस लगाया था इसके ऊपर ट्रेड किया, लेकिन देखिए अभी फिर से सपोर्ट लगाया है। लेकिन क्या अभी बजाज फाइनेंस अप ट्रेंड में आया है? अप ट्रेंड का क्या डेफिनेशन होता है कि ये जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था, इस ये जो रेजिस्टेंस जो भी बनाया होगा उसके ऊपर जाए, नीचे आए, अपने प्रीवियस सपोर्ट के नीचे नहीं जाए और एक नया रेजिस्टेंस बनाए, तब हम लोग कहेंगे कि वो कोई भी जो शेयर है वो अभी अप ट्रेंड में आया है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ है? इस कंडीशन में देखिए, इसने इस रेजिस्टेंस को तो तोड़ा, एक नया रेजिस्टेंस का क्रिएट किया, एक नीचे सपोर्ट लगाया, ठीक है। लेकिन अभी बजाज फाइनेंस को एक नया रेजिस्टेंस लगाना ऑलरेडी बाकी है। अगर यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग ऊपर की ओर कर दे तो आप मान सकते हैं कि डेली चार्ट पे आपको ऊपर जाने का कंफर्मेशन मिल चुका है और आप ऊपर के टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस को प्ले कर सकते हैं, यानी कि 7820, 8200। तो इसका मतलब सिंपल भाषा में समझिए, आपको हमेशा ट्रेड करना है ट्रेंड के साथ। ट्रेंड अभी बजाज फाइनेंस का अभी तक अप ट्रेंड नहीं हुआ है। अप ट्रेंड कब होगा? जब अपना ये जो रेजिस्टेंस है 7347 के ऊपर क्लोज कर दे। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान पे रखना है कि 7347 के ऊपर की क्लोजिंग ही आपको एक अपसाइड का टारगेट के लिए ऊपर जा सकता है। एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब बजाज फाइनेंस ऊपर गया, एक अच्छा रैली के साथ ये ऊपर गया, देख रहे हैं यहाँ पे काफी दिन से बजाज फाइनेंस ट्रेड किया, 9 से 10 दिन, लेकिन उसके बाद इस चैनल के नीचे आ गया। फ्राइडे के दिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ दिया, लेकिन इस चैनल के अंदर नहीं आ पाया। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सेलर एरिया यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि इतना दिन यहाँ ट्रेड करने के बाद सेलर्स इस लेवल को यहाँ से नीचे की ओर ले आए। तो जब तक बजाज फाइनेंस के लिए ये जो 7132 से लेके 7347 ओवरऑल 200 पॉइंट का ये जो रेंज निकल के आ रहा है, ये ओवरऑल एक सेलर्स एरिया है। इस एरिया पे आपको क्या रहना है? केयरफुल रहना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मोमेंट पे सेलर्स वापस से एक्टिवेट हो सकते हैं और वापस से इस स्टॉक को नीचे के लेवल्स के लिए ला सकते हैं, क्योंकि अभी तक डेली चार्ट पे ये शेयर अप ट्रेंड में नहीं आया है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अभी जहाँ पे बजाज फाइनेंस इस मोमेंट से जहाँ से बाउंस बैक किया, ये क्या था? आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस वाला एरिया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा एरिया था, लेकिन अभी भी एक ढंग का जो डाउनसाइड है वो 6240 पे है, लगभग यहाँ से 900 पॉइंट नीचे है। तो बजाज फाइनेंस पे भी एक तरह का डेंजर है, आप केयरफुल रहिए यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आप हमेशा ड्रॉ कीजिए, उस पर आप एक ट्रेड पता करने का कोशिश कीजिए जैसे मैंने इस वीडियो में बताया है। और उसके बाद आप इस चीज का ध्यान दें कि ओवरऑल जब आपको ट्रेड का पता लग जाए फिर आप उस ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। तो ओवरऑल था ये मेरा बजाज फाइनेंस का एनालिसिस। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी शेयर्स या स्टॉक्स को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी डाउट हो मैं इसी तरह से वीडियो बना के उसको क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू।